Hey guys, welcome back to our channel Rankar Study Time. Now we will discuss about the lost child from moments. इसमें एक कहानी है छोटे बच्चे की और वो कैसे अपने मम्मी पापा के साथ एक मेले में जाते हैं। वहाँ देखकर वो अलग अलग चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होता है, उन्हें लेने की उसके मन में इच्छा होती है, परंतु अपने मम्मी पापा की जो इनकार है उसके बारे में वो अच्छे से जानता है और बार बार वो अपनी भावनाओं को मन में दबाता है। और कैसे एक बच्चा अपने मम्मा पापा से छूट जाने के बाद, दूर हो जाने के बाद, वो सिर्फ चीज़ें नहीं चाहता जो उसे बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि अपने मम्मी पापा के बारे में ही सोचता है और उनसे मिलने के लिए वो बेचैन होता है, कैसे उनके लिए रोता है। ये सब बातें इस लेसन में डिस्कस की गई है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सो लेट वी स्टार्ट। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley of clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and black carts. One little boy ran between father's legs, brimming over with life and laughter. बसंत का त्यौहार था। लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सजे धजे तंग और संकरी गलियों से सर्दी की छाया से निकलकर बाहर आ रहे थे। उनमें से कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे और अन्य बांस की बनी हुई बैलगाड़ियों में बैठे थे। जीवन और हंसी से पूर्णतः ही भाव विभोर होकर एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच से दौड़ रहा था। और वह दौड़ता दौड़ता कैसे पीछे छूटता है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कम चाइल्ड कम called his parents. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. अब उसके मम्मी पापा बुलाते हैं, आओ बच्चों, आओ बच्चे। उसके मम्मी पापा ने पुकारा और वह रास्ते में आने वाली दुकानों में रखे खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है, परंतु वह जल्दी ही अपने मम्मी पापा के पास दौड़कर बुलाने के बाद जाता है, क्योंकि वह आज्ञाकारी है। उसकी आंखें अभी भी उसके पीछे छूटे हुए खिलौनों को ही देख रही थी और वह चाहता था कि वह अपने मम्मी पापा से वाह मांगे, क्योंकि वो अपने मन की इच्छा दबा नहीं पा रहा था। परंतु वह अपनी पिता की और जो पुरानी और ठंडी नज़रें थी जो इनकार से भरी हुई थी, उनको अच्छी तरह से जानता था। फिर भी वह कहता है कि मुझे खिलौना चाहिए। वह उनसे विनती करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was flowering mustard filled pale like melted gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest on the and he would try to catch it, but it would go fluttering and flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." उसके पापा के जो आंखों में इनकार था, जो कि लाल और भयानक थी, वो उनसे परिचित था। उसकी माँ का हृदय उस दिन बहुत ही स्वतंत्र था और खुशी से भाव विभोर हो चुका था। वह अपनी कोमल उंगलियों को उसे थमाते हुए कहती है कि बच्चे देखो तुम्हारे पीछे कितने सुंदर पीले सरसों के पीले खेत हैं, जो कि ऐसे लग रहे हैं मानो सोना पिघला के बिखेर दिया गया हो। वहाँ पे मक्खियों का एक झुंड आता है, ड्रैगन फ्लाइज का, जो कि बैंगनी चमकीले रंगों की थी, और उनमें से एक काली मक्खी या कोई बटरफ्लाई आती है जो कि शहद की तलाश में या कोई नेक्टर की तलाश में आई हुई थी। उसकी जो उड़ान है वह उसमें बाधा डाल रही थी। बच्चे ने अपनी नज़र से उनका हवा में पीछा किया जब तक कि उनमें से एक पंखों को शांत करके बैठ नहीं गई है। वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है, परंतु वह उसे पकड़ नहीं पाता है। फिर उसकी माँ उसे सावधानी करके कहती है कि आजा बेटा, पगडंडी की तरफ आजा। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that
were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. "Come, child, come," his parents called from the shades of grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the burning petals of his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The running petals dropped from his forgotten hands. वह प्रसन्नता से अपने माता पिता की तरफ भागता है, परंतु कुछ ही देर बाद 7 साल चलने के बाद वह फिर से उनसे पीछे छूट जाता है, क्योंकि वह छोटे छोटे कीट और छोटे छोटे अन्य स्नेल्स को देखता है, और वो जो कि धूप का आनंद लेने के लिए अपने अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर आते हैं। तब वो कहते हैं, उनके मम्मी पापा जो कि पेड़ों के नीचे एक कुएं के किनारे पे बैठे हैं, कहते हैं, "आजा बेटा आजा।" वह फिर उनकी तरफ दौड़ता है, परंतु वह जैसे ही पेड़ों की झुरमुट में आता है तो वह वहाँ फूलों की बौछारें हो रही थी, वह उन्हें इकट्ठा करने लगता है, परंतु वह फूलों को इकट्ठा करना भूल जाता है और अपने मम्मी पापा की तरफ भागता है। जब वह एक पक्षी या डव की आवाज़ सुनता है और चिल्लाते हुए डव डव अपने मम्मी पापा की तरफ चला जाता है। "कम चाइल्ड कम," they called to the child, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो कहते हैं कि आओ बच्चा आओ, हम चलते हैं। जो कि जंगली अटखेलियाँ करते हुए बरगद के वृक्ष के आसपास दौड़ रहा था, उसे गोद में उठाकर बीड़ी और पतली भीड़ भरी पगडंडी पर, जो कि सरसों के खेतों के बीच से चल रही है, मेले में जाते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वह गांव के पास पहुंचता तो वह बहुत सी पगडंडी देखता है जो कि भीड़ से भरी हुई थी, और मेले में का जो झुंड था या भीड़ थे वैसे लग रहे हैं कि मानो भंवर आ गया हो। वह संसार के ईश्वर से बराबर से प्यार भी करता है और नफरत भी करता है। उससे आकर्षित होकर वह उसमें दाखिल होता है। ए स्वीट मेट सेलर होक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. "I want that burfi," he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. जैसे वह मेले में एंटर करता है तो जिसे स्वीट सेलर मिलता है, वह बर्फ़ी को खाना चाहता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, जहाँ पे भीड़ है और लोग भी खा रहे होते हैं, परंतु वह अपने मम्मी पापा के इनकार को जानता है, इसलिए वह बगैर आंसर के इंतज़ार के ही आगे बढ़ जाता है। A flower seller hooked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, "I want the garland." But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. इसके बाद उसे एक फ्लावर सेलर मिलता है जो कि गार्लैंड लिया हुआ है गुलमोहर की। वो चाहता है कि वो उसको ले। वह हल्की हल्की आवाज़ में धीरे धीरे बड़बड़ाता है, परंतु उसके बाद बड़बड़ाने के बाद ये जानता है कि उसके मम्मी पापा कहें कि ये बहुत चीप है, इसे नहीं खरीदना। वो ये सोच के आगे बढ़ जाता है बगैर आंसर का इंतज़ार किए हुए। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. क्योंकि वह जानता था कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि बैलून्स के साथ खेलने के लिए तुम बहुत बड़े हो गए, इसलिए वो खरीद के नहीं देंगे। हालांकि वो उनसे फैसिनेटेड हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था, वो बहुत सारे बैलून्स लेना चाहता था, लेकिन वह अपने मम्मी पापा के उत्तर का इंतजार के बगैर ही आगे बढ़ जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend.
like the neck of a snake, while the music stole into its individual ears like the gentle rippling of an individual waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, and proceeding further, वह स्नेक चार्मर की म्यूजिक से भी अट्रैक्ट होता है। वह चाहता है कि जो सुंदरता है स्नेक की वो देखे और म्यूजिक सुने, परंतु वो अपने मम्मी पापा को जानता है, वो कहेंगे कि ये कोर्स म्यूजिक है, एक हार्श म्यूजिक है, इसे सुनने के लिए वो मना कर देंगे, इसलिए वो भी बगैर उसको इंतज़ार किए आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in the whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. The child watched them intensely, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. उसके बाद वो एक राउंड अबाउट के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे भी इसमें झूलना है, क्योंकि वह लोगों को देखता है, झूलते हुए बच्चों को देखता है जो कि हंसी कर रहे हैं, जो जोर से चिल्ला रहे हैं खुश होके, तो वो भी उससे फैसिनेटेड होके अपने मम्मी पापा से कहता है, परंतु वह क्या देखता है, देयर वाज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड to look at his parents. They were not there ahead of him. He returned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वह देखता है कि वहाँ पे कोई उत्तर नहीं है, वह मुड़ के देखता है तो उसके मम्मी पापा नहीं है, वो आगे देखता है, पीछे देखता है, मुड़ के देखता है, किसी भी साइड उसको अपने मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and furious. His flushed face was convulsed with fear, panic-stricken. He ran to one side first, then to the other side, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he waited. His yellow turban comes untied, and his clothes became muddy. उसके बाद वह इधर उधर घूमता है, बहुत ज़ोर से रोता है, उसका सूखा हुआ गला बहुत चिल्ला के रोता है, उसकी एकदम से फिर वो आगे बढ़ता है रोते रोते, और मम्मी पापा के लिए वो वास्तव में चिंतित हो जाता है और डर जाता है, भयभीत होकर वह बार बार रोता है, चिल्लाता है मम्मी पापा मम्मी पापा। उसकी टर्बन गिर जाते हैं खुल के और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass he could see through his filmy eye men and women talking. He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seems to laugh and talk just for the sake of the laughing and talking. वहाँ पे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, वो सब मजाक कर रहे थे, लेकिन उनमें से वो उसके मम्मी पापा उसे दिखाई नहीं देते हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding every little inch of space. Here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not heard his cry, and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उसके बाद वह एक मंदिर के पास जाता है जहाँ पे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह नहीं भाग सकता है, वह लोगों के पैरों से नीचे से चलता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण एक मैन है जो उसे अपने कंधों पे उठा लेता है। हाउ डिड गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबीज आर यू, द मैन आस्क्ड। ही steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my brother and I want my mother. जब बच्चे से पूछा जाता है कि वह यहाँ कौन है और यहाँ कैसे आए, तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है, मम्मी पापा मम्मी पापा। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he
approached to the ring, the child tore into the thousands of shrill sobs and he only shouted, I want my mother and I want my father. वह बच्चे को कंसोल करने के सांत्वना देने के लिए कहता है कि तुम एक राइड लोगी राउंड अबाउट की, परंतु वह और भी ज़्यादा रोने लगता है. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swinging cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like the rainbow-colored balloons? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. वो मैन आगे जाता है और आगे उसे स्नेक चार्मर मिलता है जो कि फ्लूट बजा रहा होता है. वो कहता है कि इस नाइस म्यूजिक को सुनो, अच्छे म्यूजिक को, जो कि वो पहले सुनना चाहता था, परंतु अब वो कानों पे उंगली रख लेता है और भी ज़्यादा रोने लगता है, मम्मी पापा कह के. उसके बाद वो बैलून्स के पास लेके जाता है. बैलून्स के कलर उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि वो नहीं शांत होता है और भी ज़्यादा रोने लगता है आंखें बंद करके. द मैन स्टिल ट्राइंग to make the child happy bore him to the gate where the flower sellers sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother and I want my father. अब मैन उसको जो गुलमोहर के फूल हैं, जो गार्लैंड वो पहले लेना चाहता है, उसके पास लेके जाता है. कहता है कि इसको स्मेल करो, कितनी अच्छी स्मेल है, तुम इसको सूंघ के देखो. तो बच्चा अपनी नाक को दूर कर लेता है बास्केट से और भी ज़्यादा रोने लगता है. थिंकिंग टू humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop, only sobbed, I want my mother, I want my father. उस दुखी बच्चे को फिर मिठाई से खुश करने के लिए सोचता है और वह उस मिठाई की दुकान के पास लेके जाता है और कहते हैं कि तुम सोचो कौन सी मिठाई लोगे. उसने पूछा. बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से हटा लिया और कहा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. थैंक यू गाइस.